हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कीर्ति एंड स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर इन्वायरमेंट स्टार्ट किया था। तो ये वीडियो है इन्वायरमेंट चैप्टर का सेकंड पार्ट एंड इसके थर्ड पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ ऑल ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम न्यूट्रिशन के हिसाब से क्लासीफाइड करेंगे, मतलब न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग उनके बारे में हमें जानना है। सो फर्स्ट इज़ प्रोड्यूसर। ऑल ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूजिंग लाइट एनर्जी एंड फोटोसिंथेसिस। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोड्यूसर्स होते क्या हैं। प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं, अपना फूड अपने आप बनाते हैं। किस चीज़ से बनाते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके। मीन्स आप ये सेम डेफिनेशन लर्न कर सकते हो। मीन्स विच प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अपना फूड बनाते हैं। किसकी हेल्प से? यूजिंग द लाइट एनर्जी मीन्स सनलाइट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, दैट इज, देखो यहाँ पे लिखा भी है फोटोसिंथेसिस मीन्स जो अपना फूड खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, दैट इज प्रोड्यूसर्स, दैट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। अब फूड क्या होता है? उनका शुगर एंड स्टार्च, ये तो उनका फूड होता है, ठीक है। तो ये जो बनाते हैं दैट इज प्रोड्यूसर्स, मीन्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यू कैन से फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग लाइट एनर्जी। तो दीज आर प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर्स कौन कौन होते हैं? जैसे कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, सारे ग्रीन प्लांट्स क्या होंगे? प्रोड्यूसर्स। ब्लू ग्रीन एल्गी भी प्रोड्यूसर्स ही होते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, कंज्यूमर्स। अब देखो ये ना इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे हमारे हेरेडिटी चैप्टर में थी एलील एंड फिनोटाइप, जीनोटाइप। तो ये सब ना इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आगे यूज़ होनी है, तो इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार तो रिपीट नहीं करेंगे कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं। सो नाउ कंज्यूमर्स इंक्लूड organism which depends on the producers either directly or indirectly for the substances consumers depend on अदर फॉर फूड्स। मीन्स कंज्यूमर क्या होते हैं? जो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं, चाहे आप उसे डायरेक्टली कह दीजिए या फिर इनडायरेक्टली, लेकिन डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर के ऊपर ही। किसके लिए? अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, दूसरों के किसके? प्रोड्यूसर के ऊपर ही होते हैं डिपेंड। मीन्स कंज्यूमर्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फूड के लिए प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, दैट आर कंज्यूमर्स। अब देखो कंज्यूमर्स कौन कौन से हो सकते हैं, टेबल गिवन है। देखो कंज्यूमर्स जो हो सकते हैं या तो हार्बीवोर्स भी कंज्यूमर्स हो सकते हैं। हार्बीवोर्स क्या होता है? विच ईट ओनली द ग्रीन प्लांट्स। अगर आपको ये कंफ्यूज होते हैं ना कार्निवोर्स, हार्बीवोर्स और ओमनीवोर्स में, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो। हार्बीवोर्स एच से मीन्स हरे क्या होते हैं? प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स आर ग्रीन, एच से हरा, एच से हार्बीवोर्स मीन्स जो ग्रास खाते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, दैट आर हार्बीवोर्स। यहाँ पे लिखा है काउस, डियर, ये सब क्या होते हैं? हार्बीवोर्स। सेकेंड इज कार्निवोर्स। अब कार्निवोर्स क्या होते हैं? जैसे फ्लैश कैटर्स मीन्स जो फ्लैश खाते हैं, मीन्स जो वो होते हैं ना मांसाहारी, जिसको हम बोल सकते हैं, दैट आर कार्निवोर्स। जैसे कि लॉयन, टाइगर, जो मतलब मांस वगैरह खाते हैं। थर्ड इज पैरासाइट्स। इससे पहले पढ़ लेते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होते हैं? जो ओमनीवोर्स होते हैं, हार्बीवोर्स प्लस कार्निवोर्स इज इक्वल टू ओमनीवोर्स। मीन्स जो ग्रीन ग्रास भी खाते हैं एंड फ्लैश भी खाते हैं, उनको बोलते हैं ओमनीवोर्स। देखो फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश। देखो मतलब जो प्लांट्स और फ्लैश दोनों खा सकते हैं। जैसे कि क्रो है ना, वो प्लांट भी खा सकता है, फ्लैश भी खा सकता है, सो दैट इज ओमनीवोर्स। आफ्टर दैट पैरासाइट क्या होता है? लीव एंड फीड ऑन द होस्ट बॉडी। आपने अपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। उसमें था पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। तो उसमें पैरासिटिक क्या होते हैं? पैरासिटिक वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस है, वायरसेस, दैट आर वायरसेस जो बॉडी के अंदर रहते हैं। सपोज किसी की बॉडी के अंदर कोई वायरस है, तो वो वायरस उसको फूड कहाँ से मिलेगा? दे टेक फूड फ्रॉम देयर होस्ट बॉडी। मीन्स जिस की बॉडी के अंदर वो है, उसी की बॉडी से वो फूड लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल प्लाज्मोडियम,
प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरियल पैरासाइट है जो कौन सी डिसीज कोज करता है? प्लाज्मोडियम कोज मलेरिया, एंड मलेरिया इज स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ mosquitoes. Which mosquitoes? Female mosquitoes. Okay, so that's all about producer and consumer. Let's go to the next term, that is decomposers. Fungi and bacteria which break down, decompose. ब्रेक डाउन का मतलब है डिकम्पोज करना द डेड प्लांट्स एनिमल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनटू द सिंपलर वन. Thus, decomposers help in replacement of the natural resources. Means decomposers क्या होते हैं? जैसे fungi and bacteria which break down. Decomposers के example हैं fungi and bacteria. Means decomposers वो होते हैं जो break down करते हैं dead plants and animals को complex into simpler ones. Means complex compound हुए में dead, जैसे कि आपके पास यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, और वहाँ पे डीकम्पोजर्स प्रेजेंट है. तो डीकम्पोजर्स क्या करेंगे? अगर ये प्लांट्स डेड हो जाते हैं तो इन प्लांट्स को ईट कर लेते हैं, या फिर आप कह सकते हो इनको सिंपलर वन में कन्वर्ट कर देते हैं. और फिर जितना भी मतलब इनको ईट कर लिया उन्होंने, मतलब इनको कन्वर्ट कर दिया सिंपलर सब्सटेंसेस में. डीकम्पोजर्स ने प्लांट्स को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया, तो जितना भी अब उसका बचा वो सॉइल में मिल जाता है. और फिर क्या हो जाता है? मीन्स वहाँ से उस प्लांट की सफाई करने का काम करता है, क्लीनिनेस. इनको इसलिए डिकम्पोजर्स को क्लीन एजेंट भी बोलता है. क्लीनर एजेंट मीन्स जो क्लीन करते हैं, सब जितनी भी जगह है उसको क्लीन कर देते हैं. जो थोड़ा बहुत बचता है वो फिर सॉइल में मिक्स हो जाता है और वो भी सॉइल के फर्टिलिटी में हेल्प करता है. सो ये होता है काम डिकम्पोजर्स का. ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपलर वंस मीन्स ईट द डेड प्लांट्स. डिकम्पोज द डेड प्लांट्स मतलब ब्रेक डाउन मीन्स डिकम्पोज द डेड प्लांट्स, और इनको क्लीनर एजेंट भी कहा जाता है. So let's move on to the next topic, that is food chain. Food chain is a sequence of living organisms in which one organism consumes another organism for energy. मीन्स फूड चेन क्या होती है? एक सीक्वेंस होती है, एक सीक्वेंस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है. किसके लिए? एनर्जी के लिए. एनर्जी किससे मिलते हैं? फूड से. तो मीन्स सिंपल बात यह है कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड हो उसके फूड के लिए. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक फूड चेन है. मीन्स एक सीक्वेंस है जिसमें जो ये है ये इसके ऊपर डिपेंड है. ये क्या है? कार्निवोर. देखो ये क्या है? हार्बिवोर्स मीन्स प्रोड्यूसर. प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं ना, तो प्रोड्यूसर ये, और ये है कार्निवोर, और ये है क्या? ये सेकेंडरी कार्निवोर. मीन है तो ये भी है कि कार्निवोर नहीं ना. तो मीन्स जो ये डियर है ये किसके ऊपर डिपेंड है खाने के लिए? प्रोड्यूसर के ऊपर, मीन्स प्लांट के ऊपर. और फिर ये टाइगर किसके ऊपर डिपेंड है? ये डिपेंड है डियर के ऊपर. मीन्स डियर आएगा तो ये इसको खाएगा. मीन्स एक सीक्वेंस है जिसमें आप कह सकते हो मीन्स इन विच द ऑर्गेनिजम्स आर बीइंग, in which organisms eats and being eaten. मैन जिस मतलब एक ये वो होती है, चेन होती है जिसमें ऑर्गेनिजम्स खाते हैं और खाए जाते हैं. मीन्स पहले तो किसी को खाते हैं फिर उनको कोई खा लेता है. मतलब इस चेन को ही फूड चेन बोलते हैं. जैसे यहाँ पे ये इंसेक्ट इसको खाएगा, फिर फ्रॉग इसको खाएगा, फिर स्नेक फ्रॉग को खाएगा, एंड फिर जो ये है हॉक मतलब ईगल जैसी होती है बर्ड, ये स्नेक को खा जाएगी. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये इसको ये इसको ये इसको. सो इट इज़ फूड चेन मीन्स इन विच द चेन इन विच एनिमल्स ईट्स एंड बीइंग ईटन बाय एनी अदर एनिमल, दैट इज कॉल्ड फूड चेन. आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. लेट्स मूव ऑन. So it is given that each step of food chain is called its trophic level at which transfer of energy take place. कि फूड चेन के हर एक स्टेप को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं. बायो में क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल, जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स तक. जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो यहाँ नीचे क्या है, ये मतलब इनको ट्रॉफिक लेवल कहते हैं. ये जो हमने पीछे ऑर्गेनिजम्स देखे थे उन्हीं को ही एक डायग्राम के हेल्प से बनाया गया है. ये प्रोड्यूसर है. मीन्स सपोज यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है, इनको कौन खाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स मीन्स हार्बिवोर्स हो सकते हैं. उसके बाद इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स मीन कार्निवोर्स. उसके बाद इनको टर्सरी कंज्यूमर्स मीन्स ओमनिवोर्स. तो ऐसे ही मीन्स जो ये लेवल्स है, इट इज़ द फर्स्ट लेवल, दैन सेकेंड लेवल, एंड देन थर्ड लेवल, एंड देन फोर्थ लेवल. So these levels are called trophic levels. एक बार पीछे वाले डायग्राम से भी समझते हैं.
ये हमने पढ़ा था कि फूड चेन है। तो देखो इसमें अगर इसमें पूछे कि अगर ये इमेज आपको दे दी जाए ये वाली एग्ज़ाम में और पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑफ थर्ड ट्रॉपिक लेवल, इसमें थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कौन सा है? तो थर्ड नंबर पे नीचे से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इट इज़ द सेकेंड एंड इट इज़ द थर्ड, इट इज़ फोर्थ एंड इट इज़ फिफ्थ। तो मीन्स थर्ड ट्रॉपिक लेवल ये हो गया, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ये हो गया, फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल ये हो गया। तो ये होते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। मीन्स जो फूड चेन के जो लेवल्स होते हैं जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। एनर्जी ट्रांसफ़र का मतलब फूड ट्रांसफ़र। मीन्स जैसे इसके पास एनर्जी है, जब ये इसको खाएगा तो इसकी एनर्जी इसमें जाएगी ना। ये हम डीपली पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक्स में। बस अभी आप ये समझिए, जब ये इसको खाएगा तो इसकी एनर्जी इसमें जाएगी थोड़ी, फिर इसकी एनर्जी इसमें जाएगी, इसकी इसमें, मीन्स ट्रांसफ़र हो रही है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि द लेवल्स ऑफ फूड चेन इज इन विच द एनर्जी ट्रांसफर्स, दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। और हमेशा ट्रॉफिक लेवल्स को इस ट्रायंगल शेप में ही दिखाया जाता है। आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि इसको ट्रायंगल शेप में ही क्यों दिखाया जाता है? हम इसको ऐसे भी तो दिखा सकते हैं ना, ऐसे स्क्वायर बना के। यहाँ पे प्रोड्यूसर है, यहाँ पे कंज्यूमर्स है, यहाँ पे टर्सरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, बट नहीं, इट ऑलवेज शोज इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। अब ये क्यों होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। बस मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि इसके पीछे